रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही सिमिलर केस हुआ था। रात में एक स्कॉर्पियो टिंटेड थी, ड्रंक थे वो लोग, पीएचडी वाली स्टूडेंट्स थी। वो लड़का आता है, बोलता है कि आप हमारे साथ चलो। दीदी ने नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचने का ट्राई करा, तो जैसे ही दीदी वहाँ पे उनकी नंबर प्लेट का फ़ोटो खींच रही, वो बंदा नीचे उतरता है और बोलता है उनको कि आप नंबर प्लेट की फ़ोटो क्यों खींच रही हो, हमारी ही फ़ोटो खींच लीजिए। यहाँ का पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है डिनायल। दीवारों के बीच दीवारें बनाने से वो बस ये है कि अपनी जो नाकामियां हैं उसको छुपाई जा रहे हैं। 100 साल पहले महामना जी ने जो सोच के कैंपस बनाया था, उस टाइम की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ठेके पर मूर्तियां गढ़वा के आप हर जगह खड़ा कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी लड़की के लिए कितना ज़्यादा अनसेफ हो सकता है। इतना अनसेफ कि क्या उसके कपड़े उतरवा दिए जाएं, उसको डिसरोब कर दिया जाए, उसे फोर्सफुली किस किया जाए, उसका वीडियो बनाया जाए, 15 मिनट तक उसी हाल में खड़ा रखा जाए उसको। बीएचयू में यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस कैंपस में ऐसा हुआ एक लड़की के साथ। वो लड़की इसी आईआईटी में पढ़ती है और जो हुआ सो हुआ। उसके बाद शुरू हुई राजनीति, उसके बाद कॉस्मेटिक चेंजेस शुरू हुए बीएचयू में, जो हर बार होते हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं भी बीएचयू में आम तौर पर होती ही हैं। तो क्या बीएचयू जिन आधारशिलाओं पे टिका है वो आधारशिलाएं बूढ़ी हो चुकी हैं, नवीनीकरण की ज़रूरत है, उसकी मरम्मत करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी में क्या बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है और क्या राजनीति कितनी सही है, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस फाइनल रिपोर्ट में। यूपी का शहर वाराणसी। इस शहर के एक छोर पर लगभग 1300 एकड़ का एक अर्धवृत्ताकार भूभाग है। इस क्षेत्रफल को पीली लाल रंग की दीवार ने घेर कर रखा है। यह है देश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान, नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU। पेड़ों, खेतों, खलिहाने से भरा हुआ एक हरा भरा कैंपस। हजारों स्टूडेंट एक वक्त में यहाँ पे पढ़ा करते हैं और इसी कैंपस में देश का एक और अग्रणी संस्थान है, उसका नाम है IIT BHU। पहले इसे IIT BHU के नाम से जाना जाता था, साल 2012 में तब्दील कर दिया गया IIT में। इस IIT में भी देश भर से कई सारे स्टूडेंट मेहनत करके एग्जाम पास करके दाखिला लेते हैं। इसी कैंपस में कर्नाटक की रहने वाली एक लड़की ने दाखिला लिया बीटेक के कोर्स में। वो कैंपस में ही मौजूद गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। उसे इस बात का भरोसा था कि वो इस कैंपस में सुरक्षित है। लेकिन 2023 की 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे के आसपास उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका भरोसा खत्म हो गया। इस कैंपस के भीतर 3 अनजान लोगों ने उसके कपड़े उतरवाए, उसे किस किया, उसका वीडियो बनाया। 2 डायरेक्शंस हैं, एक ये डायरेक्शन और एक ये राइट साइड जाती रोड। घटनाक्रम इन्हीं 2 डायरेक्शंस में हुआ। लड़की का हॉस्टल इसी रोड पर आगे जाके मौजूद है, जहाँ पे रात को 1:30 बजे वो अपने हॉस्टल से निकलती है। इसी रास्ते से आती है तो उसका दोस्त उसे मिलता है और दोस्त के साथ थोड़ी दूर पे वॉक पर आती है। वो इस तिराहे पे आती है, इस टी पॉइंट पे आती है जहाँ पे मौजूद है ये करमन बाबा का मंदिर। ये बीएचयू में एक फेमस टेम्पल है, काशी विश्वनाथ मंदिर एक और टेम्पल है, ये एक दूसरा टेम्पल है जो खेताड़ी खलिहान के बीच में मौजूद है। जब लड़की यहाँ पर आती है तो यहाँ पर रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 पे सवार 3 लोग मिलते हैं, जैसा FIR में लिखा है।
उन 3 लोगों में से एक उतरता है जो साथ में मौजूद लड़के को, जो लड़की का दोस्त है, उसको मारता पीटता है और उसको बंधक बना के रखता है। बाकी 2 लोग लड़की को बुलेट पे खींच के इस रास्ते पर और आगे लेके जाते हैं। आगे जाकर उसके साथ बर्बरता की जाती है, जघन्य किस्म की बर्बरता, जैसे उसके कपड़े उतारना, उसके कपड़े फाड़ना, उसे जबरन किस करना, उसका वीडियो बनाना और 15 मिनट तक उसे उसी निर्वस्त्र हाल में खड़े रखना। ये सब BHU कैंपस के अंदर होता रहा। फिर इस मामले में 9 नवंबर को नई जानकारी आई कि लड़की का गैंग रेप भी किया गया था। पुलिस ने FIR में 376 की धारा जोड़ी। जिस समय इस लड़की के साथ ये सब होता रहा, वो बचाने की पुकार लगाती रही और इस पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अपराधियों ने लड़की को बाइक से दौड़ाया। बदहवास लड़की अंधेरे कैंपस में भागने लगी, एक प्रोफेसर के घर में घुस गई। फिर सुरक्षा गार्डों के सहयोग से पुलिस तक पहुंची, FIR लिखी गई और शुरू हुआ प्रोटेस्ट। IIT में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे सड़कों पे उतर आए और ये प्रोटेस्ट 1 नवंबर के दिन बदस्तूर चलता रहा। तख्तियां उठाए नारा लगाते ये स्टूडेंट्स क्या मांग कर रहे थे? इनकी मांग थी कि आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाए, IIT के कैंपस में सर्विलांस और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और BHU के भीतर एक दीवार खींची जाए जो BHU को IIT BHU से अलग कर दे। अब बात आती है मांगों के पूरी होने की। अरेस्ट की मांग पर वाराणसी पुलिस ने कह दिया कि वो आरोपियों को जल्द अरेस्ट करेंगे और ये वादा इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अधूरा है। सर्विलांस की मांग पर IIT प्रशासन ने कहा कि कैंपस में सर्विलांस और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी, लेकिन दीवार खींचने का वादा करना जटिल था। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सहमति चाहिए थी, लेकिन 1 नवंबर की रात होते होते ये सहमति भी आ गई। छात्रों ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। लेकिन IIT से इतर BHU के दूसरे संकाय भी पीड़ित छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे BHU के मेन गेट पर। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ लड़ाई के बाद ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। इस झगड़े को जब हम कवर करने पहुंचे तो ABVP के छात्रों ने हमें हिदायत दी कि हम प्रदर्शनकारी छात्रों से बात न करें। उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर FIR लिखवाई और अपनी सफाई में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने कहा कि उल्टा उन पर ही हमला किया गया। और जब वो शिकायत लेकर विश्वविद्यालय की सुरक्षा संभाल रहे प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास गए तो उनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया गया। अब विश्वविद्यालय थोड़ा शांत है लेकिन सुरक्षित नहीं है। क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं हम? क्योंकि इस कैंपस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे छात्रों की असुरक्षा का संदेह और गहरा हो जाता है। इनमें से कुछ घटनाओं ने सुर्खियों में जगह बनाई और कुछ शिकायतों में ही गायब हो गई। घटनाओं की बानगी देखते हैं। साल 2015 BHU के आयुर्वेद विभाग में रिसर्च करने एक विदेशी महिला डॉक्टर को IIT के पास कुछ लोगों ने पीटा, उसका रेप करने की कोशिश की। साल 2016 हिंदी विभाग के एक छात्र का कैंपस के अंदर कार में घसीटकर बलात्कार किया गया, उसके गुदा द्वार को सिगरेट से जलाया गया, ये भी आरोप सामने आए। साल 2016 BHU अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने एक रेजिडेंट डॉक्टर पर बलात्कार करने और पीटने का आरोप लगाया। साल 2017 लाइब्रेरी से हॉस्टल लौट रहे एक लड़की के कपड़ों में 3 लड़कों ने हाथ डाल दिया और कहा, रेप करवाओगी या अपने हॉस्टल वापस जाओगी। इस घटना में पीड़ित लड़की जब यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर के पास शिकायत करने पहुंची तो उल्टा उससे ही पूछा गया कि वो हॉस्टल के बाहर क्या कर रही थी। इस घटना के बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ। छात्राएं गेट पे पहुंची, उन्होंने 3 दिनों तक BHU का मेन गेट बंद करके रखा। प्रशासन से स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरे और 24 घंटे तक गार्ड की तैनाती की मांग की। ये मांग वाजिब भी थी और अजीब भी, क्योंकि साल 2017 था और विश्वविद्यालय के अभी भी कई हिस्सों में न लाइट थी, न CCTV कैमरे थे और बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट मौजूद थे जो किसी भी अपराध के लिए मुफीद जगह मुहैया कराते थे। लाठीचार्ज और विश्वविद्यालय में जल्दी छुट्टी करके इस झगड़े को शांत करा दिया गया।
लेकिन आईआईटी की छात्रा पर 31 अक्टूबर को हुआ हमला एक ऐसी घटना नहीं है जो इस साल घटी हो। इस घटना के ठीक 2 दिनों पहले आईआईटी में पढ़ने वाली एक दूसरी लड़की के साथ ठीक ऐसा हुआ था। वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, 2 बाइक पे सवार 4 लोग आए। उन्होंने लड़की के शरीर के हिस्सों को दबोचा, लड़के को पीटा और फरार हो गए। मामला पुलिस तक नहीं गया, प्रॉक्टर ऑफिस तक पहुंच के ठंडा पड़ गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसी बहुतेरी घटनाएं घूम रही हैं। हमने छात्रों की मदद से इन्हें कंपाइल करने की कोशिश की, इन्हें सुनते हैं। सर आईआईटी में भी मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ में भी एक लड़का जो कि थोड़ा एक प्रोफेसर का वो बेटा था और वो मेंटली रिटार्डेड था और वो जो है घूमता रहता था प्रोफेसर वाली लेन में दिन रात और वो उसके साथ में बदतमीज़ी किया, गलत उसको कमेंट किया, गलत एक्शन किया, मतलब सेक्सुअली गलत एक्शन किया उसके सामने। तो ये सब घटना हुई और उसने जाके कंप्लेंट भी की प्रॉक्टर ऑफिस में, चीफ प्रॉक्टर को, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, उसकी कंप्लेंट नहीं ली गई थी। उसके अलावा भी आईआईटी में भी कई सारी इस तरह की घटनाएं आई हैं जिस पे जाने पर उनको बोला जाता है कि अरे छोड़ दो, तुम लोग क्यों देर रात को घूम रही हो, उल्टा उन्हीं को ही ब्लेम किया जाता है। बीएचयू में इस तरीके की कई सारी घटनाएं 2017 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बीएचयू में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में। उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी उसके बाद वो सीधा गार्ड के पास गई थी। गार्ड ने बोला कि तुम क्यों बाहर घूम रही हो शाम को, सीधा उन्होंने ये जवाब दे दिया। वार्डन ने बोला कि ये हमारी इज्जत की बात है, बीएचयू की इज्जत खराब होगी, इस मामले को तुम मत उठाओ। तो हम देख सकते हैं कि पूरे प्रशासन का क्या रवैया है कि बीएचयू की इज्जत इसमें है कि ऐसी घटनाएं दबती रहें, ऐसी घटना सामने ना आए, ना कि इसमें कि एक सिक्योर एटमॉस्फेयर बनाया जाए लड़कियों के लिए। तो बहुत सारी और भी घटनाएं हैं। अभी कुछ टाइम पहले फरवरी के महीने में इसी साल एक ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ में छेड़खानी होती है। हाँ, जनवरी में एक ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ में छेड़खानी का इंसिडेंट होता है जो कि एक प्रोफेसर के बेटे द्वारा किया जाता है। तो वो घटना पे भी जो आरोपी है वो आइडेंटिफाइड है, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेसर का बेटा है इस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। इसको लेके बहुत बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट करते हैं इसको लेके, लेकिन कुछ नहीं होता उस पर। उससे कुछ महीने पहले एक त्रिवेणी की लड़की है, उसके साथ में छेड़खानी का मामला आया था। उसको लेकर भी हम स्टूडेंट्स ने को जब पता चला तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया जाके कि इस पर एक्शन लिया जाए। हम लोग बहुत लंबे समय से जीएस कैश का डिमांड कर रहे हैं ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम किया जाए। आईआईटी में भी जब हम लोग थे तब भी हम लोगों ने ये डिमांड कई बार उठाई कि जो भी सारा स्टाफ है, जो भी सारा एकेडमिक स्टाफ हो गया या फिर जो भी सारे गार्ड हो गए, सब लोगों को जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए उनकी क्लास होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कई बार हम लोग ये डिमांड उठाए लेकिन इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमने आईआईटी के स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स में बात करने का खौफ था, लेकिन जब वो सामने आए तो अपने चेहरा छुपाने की दरखास्त को लेकर आए। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही सिमिलर केस हुआ था। रात में एक स्कॉर्पियो टिंटेड थी, ड्रंक थे वो लोग, पीएचडी वाली स्टूडेंट्स थी। वो बैठी थी वहाँ पे उनके जूनियर्स के साथ, उनकी शिफ्ट खत्म होती है ना, लाइक उनको रिसर्च का काम होता है। वो आई थी जस्ट वहाँ पे बैठी थी, उनके जूनियर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो लड़का आता है, बोलता है कि आप हमारे साथ चलो, बिना जान पहचान कुछ नहीं, कि आप हमारे साथ चलो। भाई क्यों जाए हम? फिर दीदी ने बोला नहीं हम नहीं आएंगे, आप चले जाओ। फिर वहाँ पे रुकता है, फिर काफ़ी कुछ बोल दिया, गलत शब्द इस्तेमाल कर लिए उस इंसान ने। लाइक कि मतलब आप लोग ऐसे ही करते हो, मना करोगे, फिर मतलब गाली गलोच वगैरह शब्द इस्तेमाल करे, गलत शब्द, मतलब यू टीजिंग वगैरह नहीं, गाली गलोच करी। तो दीदी ने नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचने का ट्राई करा। तो जैसे ही दीदी वहाँ पे उनकी नंबर प्लेट का फ़ोटो खींच रही, वो बंदा नीचे उतरता है और बोलता है उनको कि आप नंबर प्लेट की फ़ोटो क्यों खींच रही हो, हमारी ही फ़ोटो खींच लीजिए। इतनी खौफ नहीं है किसी को किसी चीज़ का, यहाँ पे डर नहीं है कि भाई मेरा चेहरा ले लो, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है यहाँ पे। फिर वो जाने लगे तो दीदी ने, थैंक गॉड कि उनका रिफ्लेक्स अच्छा था, उन्होंने उनकी स्कूटी गाड़ी के आगे लगा दी, फिर किसी और की बाइक उन्होंने लेके उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। प्रॉक्टर्स बुलाए गए, प्रॉक्टर्स वर लाइक कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, निकलो, हाथ जोड़ रहे थे लिटरली उनके सामने जो गाड़ी चला रहा था उसको कि आप निकल जाओ प्लीज़ यहाँ से। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है डिनायल। पहले तो डिनाई ही कर देना है, ऐसा कुछ हुआ है
पहले उससे इतने क्वेश्चन पूछ लो कि खुद ही परेशान हो जाए आदमी। दूसरा रहता है कि सप्रेस कर दिया जाए, सप्रेस इन द सेंस बुला के अरे ये हो गया है, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर आपके खिलाफ कुछ कर देंगे, केस करेंगे तो आप कैसे परस्यू करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करके दबा दिया जाता है। लड़कियां होती हैं और यहाँ तो काफ़ी कम एज में जो है आ जाते हैं बच्चे, तो वो नहीं परस्यू करते आगे चीज़ों को। सिक्योरिटी के अगर उससे पर्पज़ से आप देखेंगे तो गार्ड्स रहते हैं, लेकिन गार्ड्स अक्सर जो है आईआईटी में खासकर ये वो है कि अगर यहाँ का ही बच्चा उनको लग रहा है तो कुछ पूछेंगे भी, बाहरियों से तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। और रात बिरात यहाँ पे कार आती रहती हैं, ये आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पीछे सीसीडी है, वो पूरा तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया गया, वहाँ की चीज़ें चुरा ली गई और यहाँ की सब सिक्योरिटी होते हुए हुआ। स्टूडेंट कहते हैं कि नाम आएगा तो टीचर परेशान करेंगे, उनके नंबर काटेंगे, उनके प्रोजेक्ट और रिसर्च अटकाएंगे, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। घटना के बाद हॉस्टल में पाबंदियां दबे पांव आने लगी हैं। लड़कियां अकेले बाहर निकलने से बचती हैं। कुछ स्टूडेंट दबी ज़बान में बताते हैं कि उनके हॉस्टल में अब ये अबोला नियम है कि रात 10 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। यानी कैंपस में अवांछित तत्व न घुसें या क्राइम के स्पॉट न बने, ये तैयारी करने के बजाय प्रशासन बच्चों को हॉस्टल में बांधने की तैयारी में दिखता है। लेकिन कैंपस अब भी वैसा ही है। बहुतेरे अपराध फ्रेंडली स्पॉट अभी भी मौजूद हैं। सूत्र बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरा खस्ता हाल में है। कुछ कैमरे पेड़ों की छांव में छुप गए हैं, कुछ पे धूल जमा है और कुछ काम ही नहीं करते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस की सुरक्षा संभाल रहा प्रोक्टोरियल बोर्ड इंडियन आर्मी से रिटायर हुए जवानों से भरा पड़ा है, जिनकी उम्र देखते हुए उनकी कार्यकुशलता और मुस्तैदी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। कई सुरक्षा गार्ड दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि वो शिकायत सुनने भर तक ही सीमित हैं, उनके पास एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो सवाल उठता है कैंपस के माहौल पर। वो माहौल कितना ज़्यादा समावेशी और प्रगतिशील है, बात इस पर अब होनी चाहिए। बीएचयू में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं में तो कमी नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब बीएचयू का जो प्रशासनिक अमला है उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन है, सेंस है, इसको लेके प्रैक्टिसेस हैं बीएचयू में। इनको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बीएचयू किन आधारशिलाओं पर टिका है। मालवीय जी ने जिन सिद्धांतों पर इस इंस्टीट्यूट की रचना की थी वो क्या थे, और उसको लेके बहस और बीएचयू का जो माहौल है वो कितना आगे बढ़ा है, कितना प्रगतिशील हुआ है और कितना अभी भी रूढ़िवादी है, इसको समझते हैं। जब मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बीएचयू की नींव रखी थी तो किन सिद्धांतों पर रखी थी? क्या वो एक रूढ़िवादी संस्था बनाना चाहते थे या वो एक ऐसी संस्था चाहते थे जो समय के साथ विकास की प्रक्रिया में आए एक प्रगतिशील संस्था बने? सुनते हैं पूर्व प्रोफेसर अवधेश प्रधान को। उनका अपना जो जीवन का आदर्श था हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें मुख्य बात थी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श और उसके साथ आधुनिक विश्व की जो उपलब्धियां हैं पश्चिम की, उन सब का समायोजन एक ही परिसर के भीतर हो। और इसके लिए वह बड़े बड़े विद्वान सारे संसार से खोज के लाए। कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वह पश्चिम में रुक गए और घूम घूम के जो मेधावी लड़के पढ़ रहे थे उन सब केंद्रों में जा जाके उन्होंने संपर्क किया। कहा बेटा हम पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन हम एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं। मालवीय जी महिला शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर थे और इसीलिए उन्होंने महिला महाविद्यालय की अलग जो स्थापना की तो उसमें महिलाओं के स्वतंत्र विकास की कहीं न कहीं संकल्पना थी मालवीय जी की। और उनके समय में जो लोग पढ़ी थीं उन लोगों से जब वृद्धाएँ हो गई थी, उनमें से एक आध से जो कैंपस में ही रहती थी, वो लोग मालवीय जी की बात करते हुए बहुत भावुक हो जाती थी। कहती थी कि एक महिला जिनके फिर बेटे और कौन डॉक्टर लोग हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो कहती थी कि बेटा हम लोग जो बात अपने घर में नहीं कह सकते थे
मालवीय जी का ऐसा विश्वास था कि हम लोग उनको पिताजी कहते थे और उनसे हम लोग कह सकते थे। तो मालवीय जी ने इतना भरोसा दिया लड़कियों को और इतना वो ख्याल करते थे और विश्वविद्यालय में छात्रों को भी इन आदर्शों से अनुप्राणित करने का शायद विश्वविद्यालय में ऐसा एक वातावरण ही था कि जिसमें उस दौर में ये पूर्वांचल का क्षेत्र और तब साधन भी बहुत कम थे, लेकिन लड़कियां हॉस्टल्स में भी रहती थीं। दूर दूर की बंगाल की और दक्षिण भारत तक की लड़कियां आईं और उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो निश्चित रूप से इसमें मालवीय जी का एक बहुत बड़ा आदर्श, सबसे बड़ी चीज़ क्या उसका बातों में नहीं था, वो उदाहरणों में मौजूद था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो सिद्धांत आपने एक बहुत अच्छी याद दिलाई जिसको सोच के दिल भीतर से पहले भी रोता था और अब भी ये सब घटनाएं सुन के बहुत 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 दुख होता था। केवल यह कह के कि ये महामना की बगिया है, और हमारे समय में तो हर विभाग में मालवीय जी की मूर्तियां नहीं थी। अब ठेके पर मूर्तियां गढ़वा के आप हर जगह खड़ा कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं बढ़ता। मूर्तियां बढ़ जाने से यही अंदाज़ा लगता है कि आदर्श घट रहा है, और घटते हुए आदर्श की कमी मूर्तियों से पूरी नहीं होती। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो बीएचयू प्रशासन के तमाम जवाबों का लबोलुआब एक ही होता है कि जांच और सुधार जारी है। और कैंपस में ये दावे होने लगते हैं कि मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित कैंपस में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये जो नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, इनके पीछे बीएचयू घटनाओं को दबाने का प्रयास करता है, पीआर मैनेजमेंट करता है, मॉरल पुलिसिंग की जा रही है। हम यहाँ पढ़ा चुके अध्यापकों को सुनते हैं और इस बात को नज़दीक से समझते हैं। महामना जी के मालवीय जी के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। मालवीय जी बहुत लिबरल थिंकिंग के इंसान थे और वो अगर होते तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती। मालवीय जी की नाम लेके जो है दुष्प्रचार करके और लिबर्टीज़ को कम किया जाता है इस कैंपस में। ये हमेशा से होता आ रहा है। ये जैसे आपने पूछा, मैं इसका ब्लंट जवाब दे रहा हूँ। ये फैक्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की है, पितृसत्ता वाली सोच कि लड़कियाँ क्यों घूमेंगी रात में, ये चीज़ सवाल है। सीधा सीधा इसका जवाब है कि वी कैन नॉट हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सब एक एग्ज़ाम से आते हैं, एक फ़ीस दे रहे हैं, एक फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो रूल्स अलग नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होना चाहिए नो टू मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग एक सभ्य समाज में ये अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। और हमारे टाइम पे यहाँ पे जैसे काशी यात्रा हमारा फेस्टिवल होता है, रात को 3-3 बजे तक हुआ है। आई हैव बीन पर्सनली प्रेजेंट ओवर देयर। तो ये सब हमने किया क्योंकि हम उस टाइप के मतलब थिंकिंग रखते हैं और नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो हॉस्टल टाइमिंग, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस। पहले से ये समय बदला है, लेकिन प्रशासनिक असफलताएं तो हैं। और जो सुनने की बात आपने कही, वाकई उसका एक बड़ा उपाय यह है, यानी जब वह जो वृद्धा पूर्व छात्रा बता रही थी कि हम मालवीय जी से अपनी हर बात कह सकते थे, तो इसका मतलब है कि बातें सुनी जाएं, सुनी जाती रही होंगी, एक ऐसा वातावरण रहा होगा। क्योंकि ये सारे जो बनाए जाते हैं प्रशासनिक निकाय, वो सुनने के लिए बनाए जाते हैं। पहले तो लोगों की शिकायतें सुनी जाएं, समझी जाएं और सहानुभूतिपूर्वक समझी जाएं, और फिर उनके हक में हल करने की बात सोची जाए। अगर हम चुप कराने की बात सोचेंगे, केवल उनकी वीडियोग्राफी करा के उनको डराएंगे और उनके गार्जियंस को बुला के धमकाएंगे, या अगर हम उनसे पहले ही शपथ पत्र भरवा के दस्तखत करवा लेंगे, तो ये धमकी के उपाय मेरे ख्याल से बहुत कारगर उपाय नहीं हैं। जैसे देश के मामले में जनता की शिकायतें सुनी जाना, ये एक सबसे प्रमुख पहला उपाय है, कर्तव्य है। और विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा।
यानी बीएचयू में होता है शपथ पत्र और धमकी दी जाती है? मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के उपाय जो है वो जो सुनने में आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रशासनिक चातुर्य भरे कुछ कदम हो सकते हैं, लेकिन जो दिल का दर्द है वो दिल से सुने के सहानुभूतिपूर्वक ही हल किए जाने का यह समय है। लोगों को डरा धमका करके मुझे लगता है कि समझाना और डंडे के ज़ोर से समझाना या लड़कों के किसी ख़ास ग्रुप के ज़रिए समझवा देना, ये सब मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय परिसर में ये सब नहीं होना चाहिए। एक बहस ये भी है कि बच्चों द्वारा खड़ा किया आंदोलन, न्याय का आंदोलन, अब संपत्ति के झगड़े सरीखा हो गया है। आईआईटी के बच्चे चाहते हैं कि बीएचयू में दीवार बने और बीएचयू में पढ़ने वाले बच्चे चाहते हैं कि दीवार न बनाई जाए। तर्क सुनते हैं। ऑल वी वांट इज अ सेफ कैंपस। और जो 100 साल पहले महामना जी ने जो सोच के कैंपस बनाया था, उस टाइम की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर परिस्थिति 100 साल का डिफरेंस है उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में, तो कुछ आज के हिसाब से हमें कुछ चेंजेस खुद में लाने पड़ेंगे और इस कैंपस में भी लाने पड़ेंगे। और हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि बाहर वालों को एंट्री पूरी तरह से बंद कर देंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि शो योर वैलिड आईडी प्रूफ एंड एंटर इनटू द कैंपस। हम आपको पूरी तरह से बाहर नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं कर रहे कि हम पूरा हमारा आईआईटी पूरा तोड़ के कहीं ले जा रहे हैं। हमें भी हमारी सेफ्टी की पड़ी है और हम खुद को बीएचयू से कंपेयर नहीं कर रहे। वी आर कंपेयरिंग एन आईआईटी विथ अदर आईआईटीज़, क्योंकि उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, लाइब्रेरी हो, रीडिंग रूम हो, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स हो, जो हमें नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेफ्टी कंसर्न्स। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ की 24/7 की मांग करने जाते हैं तो उनका बस यही रीज़न होता है कि ओपन कैंपस है बेटा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें बाकी आईआईटीज़ की तरह एक दूसरी आईआईटी में हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। और जो ये इमोशनल अपील कर रहे हैं, सेंटिमेंटल अपील महामना जी की बगिया, हम भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे। हमें भी इस जगह से, हमारा भी कॉलेज लाइफ इसी जगह से जुड़ा हुआ है, हमारे भी इमोशंस जुड़े हुए हैं। लेकिन ये घटना इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमें ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं और सर्वे कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है, कुछ करना है। हमारी बस मांग थी कि वी वांट अ क्लोज कैंपस, वो हमें मिल जाए। वी डोंट वांट एनीथिंग। जी, अगर हम दीवार बनाने से सुरक्षा होती तो बीएचयू तो एक खुद क्लोज कैंपस है। जो लोग बीएचयू के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि बीएचयू है खुद क्लोज कैंपस है और दीवारों के बीच दीवारें बनाने से वो बस ये है कि अपनी जो नाकामियाँ हैं उसको छुपाई जा रही हैं। अपनी नाकामियों को प्रशासन और सरकार, जो भी इसका जिम्मेदार है, वो लोग अपनी नाकामियों को दीवार बना के छिपा रहे हैं। क्योंकि दीवार बनाने से अगर सुरक्षा हो पाती तो ये तो उसी प्रतिशतात्मक सोच की निशानी है कि महिलाओं को या किसी व्यक्ति को दीवार में बंद किया रखा जाए कि उसकी सुरक्षा हो सके। खुले वातावरण में भी सुरक्षा दी जा सकती है। और इस पूरी बहस का अंत हुआ एक निर्णय से। आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई 5 नवंबर को। तय हुआ कि बाउंड्री वॉल नहीं बनाई जाएगी, लेकिन सब कुछ में सुधार किया जाएगा, वही पुरानी सुधार की बात। लेकिन सुधार होगा कैसे? क्या वयस्क छात्रों पर रोक लगाकर स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या बीएचयू के ओपन कैंपस, जिसमें आसपास मौजूद गांवों मोहल्लों से लोग आराम से कैंपस में आवाजाही कर सकते हैं, उस कैंपस में किसी तरीके से क्या सुरक्षा तंत्र भी मजबूत किया जा सकता है? क्या बीएचयू में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की स्थापना की जा सकती है, जिसकी वजह से कई सारे विश्वविद्यालयों और संस्थानों में सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाओं में कमी आई है? सुनते हैं असीम मुखर्जी। मैं जब डीन था और प्रोफेसर राजीव संगल आपके डायरेक्टर थे, उस टाइम ये बातें हम लोगों ने बहुत आगे तक बढ़ा दी थी कि एक सेफ़ और सिक्योर जोन बनाया जाए रात में, जिसपे प्रॉपर लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरा अगर हुआ उसके अंदर घूमने दिया जाए, नो टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन उसके बाद मेरी डीनशिप ख़त्म हो गई और डायरेक्टर्स अभी चेंज हो गए, तो ये बात आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और आगे अगर ये करे तो दिस विल बी ए वेरी गुड मूव।
तो हमारे स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली कुछ ईटरीज भी खोलना चाहिए। आप किसी IIT IIM कैंपस पे जाइए, रात भर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आप जा सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं यंग जनरेशन, खाने पीने की चीज़। यहाँ कुछ नहीं है। एक CCD खुला था मेरी डिनशिप के टाइम पे और वो भी आज बंद पड़ा हुआ है समहाउ। सो ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना पड़ेगा, चहल पहल रखना चाहिए, ना कि बंद करके रखने से सिक्योरिटी नहीं बढ़ती। ये हम 30-35 साल BHU में रहे, यही हमारा एक्सपीरियंस है। इस टाइप के हादसा होते रहते क्योंकि आप अंधेरा करके सिक्लूड करके रखते हैं और सिक्योरिटी वाले अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। एंड देयर शुड बी नो मॉरल पुलिसिंग, आपने जो पूछा, एंड नो पैट्रियार्की। गर्ल्स आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उनको उतने ही हक मिलने चाहिए और उतने ही टाइम आउट उनको भी देने चाहिए। जाहिर है कि देश के शिक्षा संस्थानों में सुधार की ज़रूरत है। सुधार ऐसे जो ज़रूरी सुरक्षा मुहैया कराएं, एक ऐसा माहौल स्टूडेंट्स को दें कि जहां छात्र अपनी राजनीतिक और सामाजिक चेतना के साथ बिना किसी भय के खड़े रह सकें। और इससे ज़्यादा ज़रूरी, छात्र और छात्राएं सुरक्षित हों, खुली हवा में सांस ले सकें, संवाद कर सकें, जी सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें।